8वीं क्लास का दूसरा लेसन है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव के बारे में जानो बच्चों कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे जीव होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें केवल यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। उस यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी कि बहुत ही छोटी वस्तुओं को दिखाने वाला यंत्र। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटी, दर्शी का मतलब दिखाने वाला। इस यंत्र की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये इस बुक में नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, नोट करो। सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। जीवाणु स्पाइरल और छड़नुमा आकार के होते हैं। शैवाल के अंदर क्लेमोडाइमोनास, स्पाइरोगायर आते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा और पैरामीशियम। कवक के अंदर राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्पेरेगिस आते हैं। विषाणु के अंदर ये आते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोषीय भी होते हैं और बहुकोषीय भी होते हैं। एक कोषीय वो होते हैं जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। बहुकोषीय वो होते हैं जिन जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। सूक्ष्म जीव गर्मी, बहुत ज़्यादा बर्फीले इलाके, मरुस्थल, दलदल सब जगह जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव पौधों और मानव के शरीर पर भी पाए जाते हैं। अमीबा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेला रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। अब है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र किस तरह हैं। ये दूध को दही में बदल देते हैं। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस, जो दूध के अंदर जनन करके इसको दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु अचार, पनीर, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा, सूजी, इडली, भटूरे का महत्वपूर्ण घटक दही ही है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली और डोसा बनता है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि मैदे के अंदर यीस्ट पाउडर मिला दिया, फिर इनका आकार बढ़ गया, कोशिकाओं में वृद्धि होगी और आयतन इसका बढ़ गया है। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। अब सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। क्या कहलाती है? किण्वन। किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। अब है सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कभी हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, कभी कोई प्रतिजैविक गोली या कैप्सूल देते हैं। इस औषधि का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार औषधि को क्या करते हैं? प्रतिजैविक। यानी प्रतिजैविक का मतलब क्या हुआ? जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, ऐसी औषधि। लेकिन जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, उनके लिए ये दवा हानिकारक होती है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाती, ख़त्म कर देती है। इसको प्रतिजैविक पदार्थ कहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन इसके उदाहरण हैं प्रतिजैविक के। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
1929 में किया था। जब वे जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे तो अचानक उसने संवर्धन तस्करी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और यह भी देखा कि जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंदी से पेनिसिलिन बनाई गई। अब है वैक्सीन क्या होता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत और निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को क्या करती हैं? नष्ट कर देती हैं। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। अब है सूक्ष्मजीव और क्या फायदे करते हैं। यह नाइट्रोजन शीतलीकरण में भी सहायक होते हैं। नीले हरे शैवाल और फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन का शिथिलीकरण कर देते हैं जो पौधे के लिए पोषक तत्व का कार्य करती है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। सूक्ष्मजीव पर्यावरण की शुद्धि भी करते हैं। जैसे फल सब्जियों के छिलके हैं, कचरा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका निपटान कर दिया जाता है। अगर हम इसको गड्ढे में डाल दें तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि ये खाद में परिवर्तित हो गया है। मृत जीवों के अवशेष हैं उनको भी जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में जीवाणु के द्वारा ही अपघटन कर दिया जाता है और दुर्गंध आने से रोकते हैं, यानी कि वातावरण को संदूषित होने से बचा लेते हैं। जटिल पदार्थ का निम्नीकरण करके ये क्या है? पर्यावरण की शुद्धि कर देते हैं। अब है हानिकारक सूक्ष्मजीव। हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं जिससे हमें नुकसान हो, रोग फैलाते हों। जिस तरह ये टेबल में दे रखी है, जीवाणु से होने वाले रोग हैं क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, वायरस से होने वाले खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, प्रोटोजोआ से मलेरिया और अतिसार होता है। इस प्रकार जो बीमारी फैलाते हैं तो उससे हमें क्या हो, नुकसान होता है। जो नुकसान होगा इस प्रकार क्या, इनको हम अपने शत्रु मानेंगे। मनुष्य में ये पादपों में भी रोग फैलाते हैं। जैसे नींबू कैंकर है, जीवाणु के द्वारा होता है। गेहूं की रस्ट कवक के द्वारा, भिंडी की पित्त वायरस के द्वारा होती है। सूक्ष्म जीव खाद्य विषाक्तता का कारण भी बनते हैं। जिस प्रकार कई बार ये है, मक्खियाँ अपशिष्ट या सड़े कचरे के ऊपर बैठ जाती हैं तो रोगाणु उनके शरीर पे लिपट जाते हैं। जब ये बिना ढके हुए खाद्य पदार्थों के ऊपर बैठती हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर ये रोगाणु छोड़ देते हैं। जब मानव उनको खाता है तो ये भोजन क्या होता है, विषाक्त हो जाता है और आदमी क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। इसलिए खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जो रोग फैलते हैं इनसे क्या है, संचरणीय रोग भी होते हैं कुछ, जिस तरह खांसी जुकाम है, खसरा है, चिकन पॉक्स है, हैजा है, ये क्या है, संचरणीय रोग है। संचरणीय रोग वो होते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से रोग स्वस्थ आदमी के लग जाए, उसको बोलते हैं संचरणीय रोग। जैसे मैंने अभी बताया था, हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। आजकल ये जिसने विश्व को हिला के रख रखा है, आजकल ये कोरोना वायरस है, ये भी क्या है, संचरणीय रोग का ही एक कारण है।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।